यस्सिर ली अमरी वक़्तम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दौरे क़ुरान 2021 में आप सबका इस्तक़बाल करती हूँ। इंशाअल्लाह अब हम हमारी नशीद स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं दावत देती हूँ सिद्रा सिद्दीक़ा को, आएँ और अपनी तिलावत से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सूरह यूनुस आय नंबर 84 से 86 की तिलावत कर रही हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. इसका तर्जुमा है, मूसा ने अपने कौम से कहा कि लोगों, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उस पर भरोसा करो अगर मुसलमान हो। उन्होंने जवाब दिया, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया। ए हमारे रब, हमें जालिम लोगों के लिए फितना ना बना और अपने रहमत से हमको काफिरों से नजात दे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह सिद्रा सिद्दीक़ा, अल्लाह ताला आपको इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके लिए मैं अब दावत देती हूँ हमारी प्यारी टीचर रोज़ी को, आएँ और सूरह यूनुस का तफ़सीर बयान करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सूरह यूनुस पढ़ूं और सूरह यूनुस का ऑलमोस्ट आखिर हिस्सा में हम लोग आ गए हैं। अभी और 3 ही रुकू बाकी है। और यहाँ अभी हम लोग सूरह यूनुस का कौन सा पोर्शन में हूँ कि रिसालत के सिलसिले में नूह अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का बात आए हैं। और अभी नूह अलैहिस्सलाम का कौम का बात हम लोग पढ़ लिए हैं और 75 आयत से मूसा अलैहिस्सलाम का कौम का बात शुरू हुआ है। तो 83 आयत तक हम लोग पढ़ लिए हैं। 83 आयत में क्या था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को, मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के बहुत कम लोग ईमान लाए थे, वो भी फिरौन से डरते डरते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना कौम को नसीहत कर रहे हैं। क्या नसीहत कर रहे हैं? आगे की आयत में है, आयत नंबर 84। और मूसा ने कहा, ये मेरे कौम के लोगों, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उसी पर भरोसा करो अगर तुम मुसलमान हो। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने नसीहत कर रहे हैं कि तुम तो ईमान का दावा करते हो कि तुम ईमान वाले हो, तो फिरौन से ना डरो बल्कि अल्लाह पर भरोसा करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम का ये नसीहत पर उनका कौम ने क्या कहा? नेक्स्ट आयत। तो उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया, हे हमारे रब, हमको इन जालिम कौम के लिए फितना ना बना
और हमको अपनी रहमत से इन काफिर लोगों से नजात अता कर। थोड़ा सा हम देखते हैं इसका माने क्या होता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा करने के लिए कहा, तो उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करने के साथ साथ दुआ भी मांगी। दुआ ईमान वालों के लिए, मुमीनों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार होता है और सहारा भी है। इन लोगों ने दुआ मांगी, क्यों मांगे? कि फितना ना बना। ज्यादातर देखा जाता है कि हक के दावत देने वालों का एक छोटा सा गलती भी, कमजोरी या हक के लिए जो दावत दे रहे हैं, इन लोगों पर कुछ भी मुसीबत आए तो दूसरों के लिए ये फितना बन सकती है और दूसरों लोग ने ये कमजोरी या गलती को उनके जो दावत का झूठा होने का दलील ठहरने लगते हैं। मिसाल के तौर पर समझो कि ये जो दौरे कुरान चल रहे हैं, तो इसी में अगर इसी के साथ जो लोग इन्वॉल्व है, जो लोग यहाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो भी है, अगर किसी का कुछ भी फीवर हुआ, समझो कि फीवर हुआ, सीजन चेंज फीवर हुआ, तो जो लोग दौरे कुरान में आना नहीं चाहते हैं, वो ज्यादातर क्या कहते हैं कि अरे वो लोग तो दौरे कुरान कर रहे हैं, उनका तो अपना टेक केयर करने का टाइम ही नहीं है, तो फीवर हुआ है। नहीं भाई, मुझे तो फिट रहना है, मुझे तो फिजिकली फिट रहना है, मुझे तो उसमें नहीं जाना है। या समझो एक दिन हमारा घर साफ नहीं हुआ, घर नीट एंड क्लीन हम रख नहीं पाए, तो जो लोग आना नहीं चाहते वो क्या कहते हैं, अरे वो लोग तो दौरे कुरान करते हैं, पूरा दिन बिजी है, घर साफ करने का टाइम ही नहीं है, नहीं बाबा नहीं, मुझे तो नीट एंड क्लीन रूम चाहिए, मैं उसमें नहीं आती। यानी हमारा कुछ भी गलती, कुछ भी कमजोरी, कुछ भी बीमारी हो, कुछ काम में कमी रह जाए, तो उसका रीजन क्या है? वो एक ही चीज को कहते हैं, यानी दूसरे के लिए ये फितना बन जाते हैं। इसीलिए दुआ मांगे। क्या दुआ मांगे? कि हमारे गलतियों को, हमें गलती से, कमजोरी से बचा ले अल्लाह, और हमारा वजूद को दूसरे के लिए खैर भलाई का वजह बना, न कि फितना का वजह। तो यहाँ से, इस आयत से हमें बहुत सारे सबक लेने का है और मुहस्बा भी करने का है। चलते हैं हम आगे के आयत के तरफ। और हमने मूसा और उनके भाई की तरफ वही भेजी कि तुम दोनों अपने इन लोगों के लिए मिस्र में घर कायम रखो, और तुम सब उन्हीं घरों को नमाज पढ़ने की जगह मुकर्रर कर लो, और पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो, और आप ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। मिस्र में घर कायम रखो और उसी घर में नमाज पढ़ो। इसका मतलब क्या हुआ? अपने अपने जगह पर अकेले नमाज पढ़ने के बजाय, बल्कि इज्तिमाई तौर पर एक साथ नमाज पढ़ने के लिए इस आयत में कहा जा रहे हैं। और हम देखते हैं इस्लाम में ज्यादातर काम ग्रुप में, यानी इज्तिमाई तौर पर करने के लिए उभारते हैं। और खुशखबरी दे दो यानी ईमान वालों का हिम्मत बढ़ाओ, उम्मीद बढ़ाओ। तो ये चीज ये आयत में बताया गया है, आयत नंबर 88। और मूसा ने दुआ की, ये मेरे रब, तूने फिरौन और उसके सरदारों को जीनत और हर तरह की माल दुनियाई जिंदगी में अता किए। ये हमारे रब इसीलिए अता की है कि वो तेरे रास्ते से भटकाए। ये हमारे रब उनके मालों को बर्बाद कर दे और उनके दिलों को सख्त कर दे, ताकि वो ईमान ना लाने पाए, यहाँ तक कि दुखदाई अजाबों को देख ले। ये जो आयत, जो पिछला आयत जो था, वो मूसा अलैहिस्सलाम का दावत का शुरुआती दौर का था, जब दावत का शुरू हुआ। और अभी ये जो दुआ, ये मिस्र में रहने का बिल्कुल आखिर वक्त का है। तो इस आयत में मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की रब से है। और जीनत का मतलब क्या है? कि जो ठाट बाट, शान शौकत, ये सारे, हर इंसान का दिल चाहता है कि ऐसा ही बन जाए। हम कारून का किस्सा भी जानते हैं, लोग कारून जैसा माल दौलत चाह रहे थे, यानी सबको दिल चाहता है कि ठाट बाट से रहे। और माल, ये जो इस आयत में जो माल है, माल क्या होता है? माल वो चीज है जिससे हर तरह का आसानियां मिल सकते हैं। और जब आसानी हासिल हो जाता है, लाइफ कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो ये आसानी के वजह से हक को हक नहीं समझते, हक को लोग हक नहीं समझते।
और आखिर में जो दुखदायी अजाबों की बात है, ये अजाब की बात, ये क्या है कि ये दुआ उसी टाइम का है, आखिर मिस्र में रहने का आखिर हिस्सा में, कि जब एक के बाद एक निशानियां दिखा दिया, दिन का जो हुज्जत वो पूरी हो चुकी है, फिर भी फिरौन का दरबारियों ने हठ धर्मी में ही जमे रहे। ऐसे वक्त पर जब निशानियां देख ली, सच्चाई बिल्कुल वाज़ेह हो चुके हैं, तब भी हठ धर्मी पर कायम है, तो अभी अंजाम क्या होने का है? तो अल्लाह ऐसा कौम पर क्या फैसला करते हैं कि अजाब, और जो फैसला अल्लाह करते हैं पैगंबर के मुंह से उसी तरह का ही दुआ निकालते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी तरह ही दुआ किया और अल्लाह का फैसला भी उसी के साथ मिल गया। और ये अजाब किस लिए? अजाब देने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों का इनकार करने के वजह से ये अजाब के लिए दुआ मांगा गया। नेक्स्ट आयत जो है, तो यहाँ से भी हमें कुछ सबक भी लेने का है कि सबक की दुनिया का जो जीनत है उससे हम धोखा ना खाए, बल्कि अल्लाह का शुक्रगुजार बन के रहे। आयत नंबर 89, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई। तुम दोनों यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली गई। तुम सीधे रास्ते पर रहो और उन लोगों के रास्ते पर ना चलना जो नादान है, यानी उन लोग दुनिया की जिन्नत में मगन हो गए हैं। तो तुम लोगों ने जो दुआ मांगी हो, जो बर्बाद कर देने का या अजाब देने का, दुआ कबूल कर ली गई है, लेकिन तुम सीधे रास्ते पर ही जमे रहो, नादान लोगों के रास्ता बिल्कुल किसी हाल में ना अपनाओ। आयत नंबर 90, और हमने बनी इस्राएल को समुंदर से पार कर दिया, फिर उनके पीछे पीछे फिरौन अपनी सेना के साथ जुल्म और ज्यादती के मकसद से चला। कौन चला? फिरौन। मकसद क्या था? जुल्म और ज्यादती करना। यहाँ तक कि जब डूबने लगा तो कहने लगा मैं ईमान लाता हूँ। कौन कहा? फिरौन ने कहा मैं ईमान लाता हूँ, कि जिस पर बनी इस्राएल ईमान लाई है। किस पर ईमान ला रहे हैं? जिस पर बनी इस्राएल ने ईमान लाई है। कोई उसके सिवाय इबादत के लायक नहीं और मैं मुसलमानों में से हूँ। ये आखिर में फिरौन जब उसे डुबो दिया जा रहे हैं, बिल्कुल आखिर वक्त, जिंदगी का आखिरी वक्त आ गए हैं, तब वो कहने लगा कि मैं बनी इस्राएल जिस पर ईमान लाए, यानी अल्लाह पर ईमान लाए हैं बनी इस्राएल, तो उस अल्लाह पर मैं भी ईमान ला रहा हूँ और मैं मुसलमान में से हूँ। ये कब ईमान लाए? बिल्कुल जिंदगी का आखिर, तब फरिश्ता देख चुके हैं। तो इसी आखिरी वक्त पर ईमान लाना वो कबूल नहीं होता। हमें तिरमिजी शरीफ का हदीस से भी मालूम होता है कि जब मौत आ गए हैं, जिंदा है लेकिन मौत आ गए हैं, फरिश्तों को दिख रहे हैं, अभी दिख रहे हैं, यानी गायब का पर्दा हट गया। इतना दिन रसूल जो खबर दे रहे थे कि मौत के वक्त ऐसा ऐसा होगा, तो अभी वो दिख रहे हैं ना, सचमुच रसूल ने बोला था इसी तरह फरिश्ता आएगा, इसी तरह जान निकलेगा, तो अभी वो तमाम चीजें सच दिख रहे हैं, तो अभी तो सच्चाई मान ही लेगा। तो इसी टाइम ईमान लाना वो एक्सेप्टेड नहीं होता है। जब फरिश्ता दिख गया, बिल्कुल सांस ऊपर आने लगे, मौत का घड़ी बिल्कुल आ गए, उसी टाइम ईमान कबूल नहीं होता। ये अभी ये आयत से में भी हम लोग वो ही देख रहे हैं। तिरमिजी शरीफ का एक हदीस का माफहूम भी इसी तरह ही है। तो जब फिरौन ने आखिर वक्त में इसी तरह बताया है कि मैं ईमान लाया हूँ, तो जवाब दिया गया, नेक्स्ट आयत में जवाब दिया गया कि आप ईमान लाता है और पहले नाफरमानी करता रहा और फसादियों में शामिल रहा, तो आज हम तेरी लाश को छोड़ देंगे ताकि तू उन लोगों के लिए निशान इबरत हो जाए जो तेरे बाद है, और बेशक ज्यादातर लोग हमारे निशानियों से गाफिल है। तो आखिर वक्त पर फिरौन जब ईमान लाए तो ही बताया गया कि पहले नाफरमानी करता रहा, और अभी जिंदगी का आखिर वक्त में
ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो आज वो तो खत्म कर दिया जाएगा, डुबो दिया जाएगा, डुबो दिया भी गए और लाश को इबरत के लिए छोड़ दिया गया। क्योंकि बहुत जो फिरौन का मौत बहुत से लोगों का यकीन ही नहीं आता था, तो अल्लाह ने समुंदर को हुक्म दिया था, ये समुंदर उसका लाश किनारे पर फेंक दिया। आज तक वो जगह सीना, जो सीना पहाड़ उसके तटों पर मौजूद है, और जहाँ फिरौन की लाश समुंदर में तैरती हुई पाई गई थी। और अभी उस जगह को जबले फिरौन कहते हैं। जबल का मतलब होता है पहाड़, जबले फिरौन कहते हैं उस जगह को। तो लोगों ने वो लाश देखा था तो यकीन भी हो गया यही फिरौन खत्म हो चुके हैं, यानी फिरौन खत्म हुआ, फिरौन का मौत हो गया, ये लोगों का यकीन ही नहीं हो रहे थे। तो अल्लाह ने उसका लाश को भी लोगों को दिखा दिया। और निशान इबरत है, किस चीज का इबरत, कौन सा चीज का इबरत? इबरत किया है कि सच को पहचानो और वक्त पर सच को अपना लो। हर चीज़ का एक वक्त होता है, कुछ एक्सेप्ट करने का, हक को एक्सेप्ट करने का भी एक वक्त है, कबूल करने का भी वक्त है। हर चीज़ का हम देखते हैं, फसल जब पकते हैं तो उसे उठाने का एक वक्त होता है, अगर वक्त निकल गए तो वो फसल और फ्रूट्स सड़ जाते हैं। शादी ब्याह का एक वक्त होता है, बच्चा पैदा करने का एक वक्त होता है, वक्त के बाद आखिर हिस्से में करोगे तो वो फ्रूटफुल नहीं होता। तो निशान इबरत के लिए फिरौन का लाश को भी अल्लाह ने दिखा दिया और रख भी दिया। आगे की आयत नंबर 93। और हमने इसराइल की औलाद को यानी बनी इसराइल को बहुत अच्छा रहने का ठिकाना दिया और हमने उन्हें मज़ेदार चीज़ खाने के लिए अता की, तो उन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया, यहाँ तक कि उनके पास इल्म पहुँच गया। तय बात है कि आपका रब उनके बीच क़यामत के दिन उन बातों में फैसला कर देगा जिन बातों में वो इख्तिलाफ करते थे। तो यहाँ अच्छा ठिकाना दिया। अच्छा ठिकाना कौन सा ठिकाना? कि मिस्र से निकालने के बाद फिलिस्तीन का जमीन अल्लाह ने रहने के लिए दिया था। और यहाँ इस आयत में एक बात है कि इल्म पहुंच गया था। इल्म पहुंचने के बाद तो इल्म पहुंच गया तो अल्लाह के तरफ से खुल कर बता दिया गया था कि दीन क्या है, दीन हक क्या है। देखो ये है दीन हक, ये है उसका तरीका, ये उसके तकाजा, ये दीन का हद है, फरमाबरदारी इसे कहते हैं। आखिरात में ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा और ये वो हुक्म अहकाम है जिनमें तुम्हारी जिंदगी को बसरना है, जिस अहकाम पर तुम्हारा जिंदगी जीना है। लेकिन ये तमाम चीज़ें खुलकर बताने के बाद, हुक्म के बाद भी इसे छोड़कर दूसरे बुनियाद पर अपने दीन खड़ा कर ली। तो यहाँ भी हमें देखना है हमारा हाल क्या है। दीन तो अभी हमारे सामने भी खुल गए हैं। अभी तक सूरा यूनुस तक हम लोग जितना पढ़े हैं, सूरा बकरा, निसा, अली इमरान, माइदा, अनाम, आराफ, ये सारे में खाने का क्या जायज़ नाजायज़, शादी के लिए कौन महरम गैर महरम, फिर कौन सा चीज़ें का क्या तरीका, तो हम लोग बहुत सारे चीज़ें जान ली हूँ। तो इल्म पहुँच गए हैं। तो इल्म पहुँच जाने के बाद दूसरा दीन, दूसरा कौम या दूसरा कम्युनिटी के तरफ तलाश करना या देखना या कहाँ किसका कौन सा चीज़ें अच्छा है, ये तलाश ये गलत होगा। तो हमें हमारा जो इल्म पहुँच गए हैं हमें उसी पर अमल करना, उसी पर अपना जिंदगी को बसरना है। नेक्स्ट आयत नंबर 94। फिर अगर आप उसकी तरफ से शक में हो जिसको हमने आपकी तरफ भेजा है, तो आप उन लोगों उससे पूछिए जो आपसे पहले की किताबों को पढ़ते हैं। बेशक आपके पास आपके रब की तरफ से सच्ची किताब आई है, आप कभी भी शक करने वालों में से ना हो। यहाँ आपके तरफ क्या है? कुरान आया है, उसमें शक डाउट ना करो। और यहाँ देखो पहले की किताब है, यानी अहले किताब के बारे में बताया गया है। अहले किताब का क्यों मेंशन किया गया है, उनका जिक्र क्यों है? क्योंकि आम तौर पर अरब के लोग उम्मी थे, किताब का इल्म नहीं रखते थे। लेकिन अहले किताब का उल्मा
उन लोगों का इल्म था, उन लोग जानते थे, उन लोग अपना किताब के जरिए, और वो लोग किताब वाले थे, इल्म वाले थे, तो उन लोग जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज का दावत दे रहे हैं, यही चीज का दावत पिछले नबी रसूल भी देते रहे। तो इसीलिए वो उल्मा का, उन लोगों का जिम्मेदारी था कि ये चीज दूसरों को भी बताए, समझाए कि ये जिस चीज का दावा दे रहे हैं, जो बात बता रहे हैं, पिछले नबी रसूल पिछले किताबों में भी यही बात है, यानी ये हक है, ये सच है। तो यहाँ हमें भी हमारा जिम्मेदारी के बारे में सोचना और समझना चाहिए। जो हक चीज, जो ठीक सही चीज हम जानते हैं, और अगर कोई ना जाने तो उस तक पहुंचाना ये हमारा भी जिम्मेदारी बन जाते हैं। आयत नंबर 95, और ना उन लोगों में से हो जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया तो आप घाटे पाने वालों में से हो जाए। बेशक जिन लोगों के बारे में आपके रब की बातें साबित हो चुकी है वो ईमान नहीं लाएंगे। आयत नंबर 97, चाहे उसके पास सभी दलील पहुंच जाए, जब तक वो दुखदाई अजाब को ना देख ले। अल्लाह का जो फैसला होगा, अल्लाह क्यों फैसला किया आगे की आयत में हम देखेंगे बाद में। इसीलिए कोई बस्ती ईमान नहीं लाई कि ईमान लाना उनके लिए फायदेमंद होता, सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान ले आए तो हमने जिल्लत का अजाब दुनियाई जिंदगी में उनसे हटा दी और उनको एक वक्त तक सुख भोगने का मौका दिया। यह आयत है आयत नंबर 98। इसी आयत में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम का जिक्र है। इस आयत में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम का जिक्र है, जबकि ये सूरा ऐसा नहीं कि यूनुस अलैहिस्सलाम का ही किस्सा है, लेकिन ये आयत में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम मेंशन है। यूनुस अलैहिस्सलाम कौन थे? इस्राएली नबी थे, लेकिन हिदायत के लिए इराक भेजा गया था। और उनका जो कौम, वो कौन सा जगह में रहने वाला था? नैनबा नामी जगह में ये कौम रहते थे। तो इस आयत में जो बताया गया है कि अजाब का खबर हो जाने के बाद ईमान लाना उनके लिए फायदेमंद हुआ। तो ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ये आयत कि कुरान के जो तफसीर करने वालों, उन लोगों ने ये बताया कि यूनुस अलैहिस्सलाम अपने कौम को हक के तरफ बुलाया और अगर इनकार करे तो अजाब से डराया, अजाब का खबर दिया। लेकिन लोग काफी दिन तक नहीं मान रहे थे। और हम लोग पिछले टाइम भी क्या देखा, लूत अलैहिस्सलाम के पिछले नबी रसूल के बारे में भी अल्लाह का तरीका क्या है, जब अजाब का टाइम हो जाते हैं तो अल्लाह ने नबी को और ईमान वालों को उस अजाब के जगह से हटा देते हैं, अल्लाह तब इजाजत देते हैं। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इजाजत के बिना ही, बगैर इजाजत अपने जगह छोड़कर चले गए थे। इसीलिए जब अजाब की निशानियां देखा तो वो कौम ने तौबा इस्तिगफार की, उस कौम ने तौबा इस्तिगफार की और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। क्योंकि अल्लाह का तरीका यही है कि कौम को उस वक्त तक अज़म नहीं देता जब तक उस पर अपनी जो हुज्जत वो पूरी नहीं कर लेता, यानी जो डेमोन्स्ट्रेशन वो पूरा होने के बाद अगर ना माने तब अज़ब होता है। और नबी ने उस कौम को जो मोहलत था, जो टाइम था, वो आखिरी वक्त तक वहाँ मौजूद रहना चाहिए था ना। तो रसूल होने का जिम्मेदारी उन्होंने पूरा नहीं की। अल्लाह के मुकर्रर वक्त से पहले, अल्लाह का इजाजत के बगैर मुकर्रर वक्त से पहले ही यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह से हट गया था, चले गए थे। तो अल्लाह उस कौम को अजाब देना पसंद नहीं किया, गवारा नहीं किया, क्योंकि वो जो कानूनी शर्त पूरी नहीं हुई, क्योंकि नबी तब तक मौजूद नहीं था और नबी को भी इजाजत के लिए वेट करना चाहिए था। तो ये था ये आयत का माने। तो यहाँ से हमें सबक क्या लेना है? एक यूनुस अलैहिस्सलाम से जो सबक है कि हर चीजें जो अल्लाह का इजाजत जब होगा तब तक इंतजार करना है, अपना डिसीजन नहीं लेने का। और कौम से हम क्या सबक ले कि अल्लाह से खौफ खाए। वो लोगों ने खौफ खाया, अल्लाह से डरे और तौबा इस्तिगफार की और अल्लाह ने माफ कर दिया, अज़ाब टाल दिया। यानी यूनुस अलैहिस्सलाम के कौम
वो कौम है जिन पर अजाब का खबर हो गया था, लेकिन तौबा इस्तिगफार की उन लोगों ने, और उनके पास उसी टाइम डराने वाला यानी अल्लाह का रसूल मौजूद नहीं था, तो अल्लाह ने तौबा इस्तिगफार कबूल कर ली, अजाब टाल दिया उन लोगों से। तो उन लोगों ने फायदामंद हुआ और अल्लाह ने उनका अजाब टल गया, यानी और जिंदगी मिला और मोहलत मिला और कुछ वक्त उनका वक्त सुख भोगने का मौका दिया अल्लाह ने। आयत नंबर 99। और अगर आपका रब चाहता तो सारी जमीन के सभी लोग ईमान ले आते, तो क्या आप लोगों को मजबूर कर सकते हैं यहाँ तक कि वो मोमिन ही हो जाए। अगरचे किसी का ईमान लाना अल्लाह के हुक्म के बिना मुमकिन नहीं, और अल्लाह बेअकल लोगों पर नापाकी थोप देता है। ये दोनों आयत में क्या बताया गया, 99 और 100 देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि लोग किसी हाल में अल्लाह मुजज़्ज़ा दिखाते किसी हाल में ईमान लाए ताकि जहन्नम के अजाब से बच जाए। तो अल्लाह ने वही बता रहे हैं कि क्या आप मजबूर कर सकते हो, मजबूर तो नहीं कर सकते किसी को, कि अल्लाह ने रसूल भेजा खबर करने के लिए, रसूल का जिम्मेदारी है खबर पहुंचा देना, जो ये सही है ये गलत है खबर पहुंचा देना। जबरदस्ती किसी को ईमान लाना, ईमान पर लाना, ये जिम्मेदारी रसूल का है भी नहीं और कर भी नहीं सकते। तो उनका जिम्मेदारी सिर्फ राह दिखाना। और आयत नंबर 100 में जो बताया गया है कि अल्लाह के हुक्म के बिना, अल्लाह के हुक्म के बिना हर चीजें अल्लाह का हुक्म हो तभी होता है कि दुनिया का तमाम नियामत देखो, एक बच्चा अच्छा से मार्क्स मिलते हैं, जॉब मिल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू में आते हैं, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है उसे देते हैं। अल्लाह का मर्जी, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का मेहरबानी से ही कोई भी नियामत मिलते हैं। तो इसी तरह ईमान हिदायत ये भी अल्लाह का नियामत, और ये भी अल्लाह का मेहरबानी, अल्लाह का मर्जी के बगैर नहीं मिलता। नबी अगर सच्चे दिल से चाहे कि सब लोग ईमान ले आए तब भी नहीं हो सकता। अल्लाह जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चाचा अबू तालिब के लिए भी तो कितना चाहा था, है? लेकिन बात यही है कि अल्लाह का मर्जी, जो अभी हम लोग पढ़े कि अल्लाह का मेहरबानी, अल्लाह का मर्जी चाहिए तब नियामत मिलते हैं। तो अल्लाह का ये मर्जी ये कोई अंधी बांट भी नहीं है कि ब्लाइंडली जिसे चाहता है देता है, जिसे चाहता है महरूम करता है, बल्कि इसका एक नियम है, एक तरीका है, कानून है, जो इंसान हक के लिए, हिदायत के लिए, ईमान के लिए तलाश में होता है, सही तरीका अपनाते हैं, सही तरीका के मुताबिक अपनी जो अकल, अल्लाह ने जो अकल दिया है उसे ठीक ठीक इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह उसे मुकाम तक पहुंचने का इंतजाम कर देते हैं। और रहे वो लोग जो हिदायत का तलब ही नहीं रखते, अपनी अकल को हक के तलब में इस्तेमाल ही नहीं करते, उनके लिए अल्लाह जाहिली, गुमराही, गलत देखने, गलत करने का जो गंदगी, नापाकी वो डाल देता है। तो यहाँ हमें भी मुहस्बा करना है कि क्या हम हक का तलाश में हूँ, तलबगार हैं, अकल का इस्तेमाल हमारा कहाँ कहाँ होता है, तो ये भी हम मुहस्बा करें। आयत नंबर 101। आप कह दीजिए कि तुम ख्याल करो कि क्या क्या चीजें आसमानों और जमीन में है, और जो लोग ईमान नहीं लाते उनको दलील और चेतावनी कोई फायदा नहीं पहुंचाती। यानी मुजज़्ज़ा और निशानी के लिए तुम लोग बोल रहे हो, लेकिन आसमान और जमीन में बहुत सारे निशानी है, लेकिन अगर तुम्हें दिख भी जाए तो भी फिराउन की कौम जैसा कहोगे कि ये तो जादू है। फिराउन की आंखें डूबते वक्त खुली थी, लेकिन उस वक्त के मौके पर तौबा का कोई कीमत नहीं है। आयत नंबर 102। तो क्या वो लोग सिर्फ उन लोगों की सी घटनाओं का इंतजार कर रहे हैं जो उनसे पहले गुजर चुकी हैं? आप कह दीजिए कि ठीक है, तो तुम इंतजार में रहो,
मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाले में से हूँ। फिर हम अपने पैगंबरों को और ईमान वालों को बचा लेते हैं, और इसी तरह हमारे हक में है कि हम ईमान वालों को नजात दिया करते हैं। आप कह दीजिए कि ये लोगों, अगर तुम मेरे दीन के तरफ से शक में हो तो मैं उन देवताओं की इबादत नहीं करता जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो, परंतु हाँ, उस अल्लाह को इबादत करता हूँ जो तुम्हारी जान निकालता है, और मुझको हुक्म हुआ है कि मैं ईमान वालों में से हूँ। और ये कि यक्षु होकर अपना चेहरा इस दीन के तरफ कर लेना और कभी मुशरिकों में से ना बनना, और अल्लाह को छोड़कर कभी ऐसी चीज को ना पुकारना जो तुझको ना कोई फायदा पहुंचा सके ना कोई नुकसान पहुंचा सके। फिर अगर ऐसा किया तो तुम उस हालत में जालिमों में से हो जाओगे। आयत नंबर 104 से थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि जिस मौजू से बात शुरू किया गया था अभी सूरा की आखिर हिस्सा में उसी मौजू पर बात खत्म किया जा रहा है। तो यहाँ क्या बताया गया, जो अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ अल्लाह का इबादत करने का हुक्म दिया, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह का ही इबादत करता है। और यक्षु होकर हनीफ का माने क्या है? हनीफ का माने है यक्षु, यानी हर एक दीन छोड़कर सिर्फ दीन इस्लाम कबूल कर लेना, हर तरफ से मुंह मोड़कर सिर्फ एक अल्लाह के तरफ अपना चेहरा जमा देना, डगमगाना नहीं, हिलना डुलना नहीं, किसी दूसरे तरीके के तरफ थोड़ा सा भी झुकाव ना हो, सब से तोड़ना, अल्लाह से जोड़ना, बिल्कुल फोकस्ड, टारगेट फिक्स, टारगेट मालूम, बिल्कुल फोकस्ड जो है वो है हनीफ। हम सूरा अनाम में भी पढ़ा ना, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लाजी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन, यानी हनीफ होकर सब कुछ छोड़कर एक अल्लाह के तरफ जम जाना। तो फिर क्या बता, फिर जो आयत नंबर 106 में जालिम में से अगर दूसरों को इबादत करोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। जुल्म क्या है? जुल्म क्या है कि किसी चीज को उसके जो असल जगह, जो हक है, जो हक का जगह उससे हटाकर किसी दूसरी जगह पर रख देना, यही होता है जुल्म। इबादत का हकदार कौन है? अल्लाह है। तो इबादत को अल्लाह से हटाकर अगर दूसरे के लिए किया जाए, दूसरा माबूद बना लिया जाए तो होगा जुल्म, क्योंकि इबादत का हकदार अल्लाह है। अल्लाह ने कायनात को पैदा की, जिंदगी का सारे वसाइल मुहैया की, तो इबादत का हकदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह को छोड़कर दूसरे को इबादत किया जाए तो सरासर जुल्म होगा। फिर नेक्स्ट आयत नंबर 107, और अगर तुमको अल्लाह कोई दुख पहुंचाए तो सिवाय उसके कोई दूसरा उसको दूर करने वाला नहीं है, और अगर वो तुम्हें कोई सुख पहुंचाना चाहे तो उसके फजल को कोई हटाने वाला नहीं। वो अपने फजल अपने बंदों में से जिस पर चाहे निछावर कर दे, और वो बड़ा बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है, गफूर और रहीम। तो यहाँ हमारा करने का काम क्या है कि अल्लाह का जो गफूर और रहीम, ये दोनों सिफत का हम भी फायदा उठाए। नेक्स्ट आयत, आप कह दीजिए कि ये लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक हक पहुंच चुका है, इसीलिए हक पहुंच चुका है। कौन सा हक? दीन इस्लाम, कुरान। इसीलिए जो इंसान सीधे रास्ते पर आ जाए तो वो अपने लिए सीधे रास्ते पर आएगा। किसके लिए आएगा? अपने के लिए। और जो इंसान रास्ते से भटक गया तो उसका भटकना उसी पर पड़ेगा, और मैं तुम पर निगरान नहीं बनाया गया, और आप उसकी इत्तिबा करते रहिए जो कुछ वही आपके पास भेजी जाती है, और सब्र कीजिए यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वो सभी हकीमों से बेहतर हाकिम है। तो यहाँ हमारे लिए करने का काम क्या है कि अल्लाह को खैरुल हाकिमीन ये यकीन रखते हुए सब्र के साथ किसकी कुरान की इत्तिबा करते रहे। तो ये है सूरा यूनुस, जो कि एक नबी के नाम से शुरू हुआ, लेकिन वो नबी का लाइफ हिस्ट्री नहीं है। शुरू हुआ था हुरूफ मुक़त्तात से, किताब की शान और बुलंदी का बयान के साथ शुरू हुआ था,
और बहुत सारे मिसाल से निशानियों से समझाया गया कि अल्लाह एक है, अल्लाह खालिक है, 6 दिन में सब कुछ बनाया, उनका हुक्म के मुताबिक आसमान जमीन का हर चीजें एक सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं, सबका जीने का सामान भी अल्लाह ने मुहैया किया, पलटकर उन्हीं की तरफ जाना है। तो रब है अल्लाह, माबूद है अल्लाह, इबादत का हकदार है अल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, यानी तौहीद साबित किया गया। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये सूरा में बताया गया कि जो किताब की दावत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रसूल दे रहा है वो उनका अपना लिखी हुई नहीं है, वो तो तुम्हारे दरमियान पैदा हुए बड़े हुए, कभी इसी तरह आयत पहले नहीं सुनाया, बल्कि अल्लाह ने उन पर वही करते हैं, अल्लाह ने उन्हें रसूल बनाया, तो रिसालत साबित किया गया। फिर आखिरत, जिसने पहले बार पैदा किया दोबारा पैदा करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और क्यों दोबारा उठाएगा, क्यों आखिरत होगा, ताकि सबको अपने अपने रवैया का सही बदला मिले। और ये तीनों चीजें समझाने के लिए बहुत सारे नसीहत, इबरत, मिसाल का बयान हुए हैं। और ये जो एक यूनुस अलैहिस्सलाम का एक दुआ भी है जो सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो हम सूरा अंबिया में पढ़ेंगे। और ये सूरा में बहुत सारे अच्छे अच्छे आयतें भी हैं। तो ये सूरा से अगर हम एक करने का काम एक भी ले, अगर सिर्फ एक काम हम करने के लिए ले तो कौन सा लेंगे? आयत नंबर 105 से 105 से कि यकसु होकर अपना जिंदगी का जो डायरेक्शन अल्लाह का इबादत और रसूल के इताअत के तरफ कर ले। कहने में सुनने में कुछ भी गलती हो तो अल्लाह माफ करे, कहने से सुनने से ज्यादा अमल का तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। फिर आगे